पहली बात तो ब्रिटेन के लोग भारतीय मीडिया देखते नहीं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उनकी। कि खबरें क्या चल रही थी, हिंदू बना ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, भारत के कब्जे में ब्रिटेन, ऋषि सुनक ने लिया ब्रिटेन से गुलामी का बदला, वगैरह वगैरह वगैरह। ज़रा सोचिए इस खबर को जो प्लॉट किया गया है, किस स्तर पर ये लोग नीचे गिरकर इस खबर को प्लॉट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, पूरी दुनिया में भारतीय मूल, हिंदुस्तानी मूल और एशियाई मूल के जो लोग हैं वो पूरी दुनिया में कई देशों में बड़े संवैधानिक पदों पर, सत्ता के उच्च पदों पर और जो ग्लोबल हमारी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके सीईओ जैसे पद पर इन तीन मूल के लोग, भारतीय, हिंदुस्तानी और एशियाई मूल के लोग, इस पद पर कई बार रह चुके हैं। 24 अक्टूबर 2022 को पूरा देश दिवाली का पर्व मना रहा था। तो उस बीच एक ब्रिटेन से खबर आई कि 42 वर्षीय ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले नए प्रधानमंत्री होंगे। खबर नॉर्मल भी थी और काफ़ी बड़ी भी थी। आज हम बात करेंगे ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बारे में कि ऋषि सुनक है जो वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनका मूल कहाँ से है, वो किस देश के हैं। क्योंकि भारतीय मीडिया ने जिस तरह इस खबर को प्लॉट किया और देश के जो लाखों हमारे युवक हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उनके दिमाग पे जो असर छोड़ा है वो वाकई में बहुत डराने वाला है और इतना झूठ है कि आप यकीन मानिए कि मतलब हमारी जो सोचने की शक्ति है युवाओं की, उस पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और प्रायोजित गोदी मीडिया दोनों मिलकर कहीं ना कहीं उसको बिल्कुल कचरे में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे ऋषि सुनक के बारे में। सबसे पहले ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। तो ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1980 को ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में होता है। यानी ऋषि सुनक है जो वो पैदाइशी ब्रिटिश नागरिक है। यहाँ पे बात ख़त्म। अब एक पीढ़ी पीछे चलते हैं। ऋषि सुनक के जो पिता हैं यशवीर और माता उषा सुनक, दोनों की अगर बात करें तो पिता है वो केन्या मूल के और माता तंजानिया मूल की। यानी माता पिता कहीं से भी भारतीय हिंदुस्तानी मूल के नहीं हैं। मैं यहाँ पे भारतीय और हिंदुस्तानी मूल दो शब्द यूज़ कर रहा हूँ, इसके आगे बारे में जिक्र करूँगा कि क्यों किया जा रहा है। यानी ऋषि सुनक और उनके माता पिता कहीं से भी भारतीय हिंदुस्तानी मूल के नहीं हैं। अब एक पीढ़ी और पीछे चलते हैं, ऋषि सुनक के दादा की बात करते हैं। यहाँ पर जो कहानी है यहीं से शुरू होती है, जो भारतीय मीडिया 24 तारीख से जो स्टोरी प्लॉट कर रहा है, भारतीय मूल भारतीय मूल भारतीय मूल। ऋषि सुनक है, उनके दादा का जन्म गुजरेवाला संयुक्त पंजाब प्रांत में हुआ। यानी 1947 से जो पहले का पंजाब प्रांत, जिसके अंदर आज के भारत का और आज के पाकिस्तान का एरिया मिलता है, तो गुजरेवाला वर्तमान समय में पाकिस्तान का हिस्सा है। अब ऋषि सुनक को किस मूल का कहा जाए, भारतीय मूल का, पाकिस्तानी मूल का या फिर हिंदुस्तानी मूल का? कि 1947 से पहले जो हमारा आज का भारत है उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में और पाकिस्तान जो है उसका कुछ हिस्सा इधर का, और वो था हिंदुस्तान जो है भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों को मिला के हिंदुस्तान बनता है। उसके बाद विभाजन होता है, उसके बाद दो नए देशों का जन्म होता है। हमारे देश का पूरा नाम जो संवैधानिक नाम है वो भारतीय गणराज्य है और उधर पाकिस्तान बनता है। वापस से लौटते हैं ऋषि सुनक के बारे में। तो यहाँ पर उससे बड़ी बात की जो मीडिया के अंदर जो खबरें चल रही थी वो वाकई में, पहली बात तो ब्रिटेन के लोग भारतीय मीडिया देखते नहीं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उनकी। कि खबरें क्या चल रही थी, हिंदू बना ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, भारत के कब्जे में ब्रिटेन, ऋषि सुनक ने लिया ब्रिटेन से गुलामी का बदला, वगैरह वगैरह वगैरह। ज़रा सोचिए इस खबर को जो प्लॉट किया गया है,
किस स्तर पर ये लोग नीचे गिरकर इस खबर को प्लॉट करते हैं। वापस से ऋषि सुनक के गुजरेवाला चलते हैं कि उनके दादा हैं वो वहाँ के थे, और उसके बाद वो 1935 में उनके दादा केन्या चले जाते हैं क्लर्क की नौकरी। उसके बाद उनके माता पिता का भी ऋषि सुनक के जन्म होता है, और ऋषि सुनक के माता पिता 1960 में साउथहैम्पटन ब्रिटेन चले जाते हैं, और वहाँ पे उनका 1980 में जन्म होता है। तो यहाँ पे ये बात कि ऋषि सुनक को अगर कहना है तो उसे हिंदुस्तानी मूल का माना जा सकता है। वो भी बताना होगा कि उनके दादा थे, उनके पिताजी कहीं से भी नहीं, वो खुद कहीं से नहीं, उनके दादा संयुक्त पंजाब के गुजरेवाला में उनका जन्म हुआ था। ये खबर कहीं भी मतलब प्रायोजित मीडिया तो बिल्कुल नहीं दिखा रहा। इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि किस तरह से जो देश के बुनियादी मुद्दे हैं उनको पिछाड़ते हुए, और जो मोदी जी का जो नया भारत बना है उसमें बोलते हैं कि भारतीयों का डंका बजा, पर ये बिल्कुल ठीक नहीं है। वापस से बात करते हैं कि अगर हम बोलते हैं कि हिंदुस्तानी मूल के हैं चलो, तो यहाँ पे एक शख्स और आता है, उसका नाम है साजिद जावेद। साजिद जावेद, आपको याद होगा कि ब्रिटेन में जो हेल्थ और सोशल केयर है उसके सेक्रेटरी पद पे थे, काफ़ी बड़ा पद है और ये बड़ी उपलब्धि है। अब साजिद जावेद को और ऋषि सुनक में क्या समानता है? साजिद जावेद का जन्म ब्रिटेन में हुआ, उनके जो माता पिता है वो पाकिस्तानी हैं, और कहाँ से? पंजाब प्रांत के रजाना जगह से एक जगह रजाना, वहाँ से, और पिता बस में ड्राइवर थे। पाकिस्तान चले जाते हैं, उसके बाद उनका जन्म वहीं होता है। तो अगर साजिद जावेद का जब अपॉइंटमेंट हुआ तो क्या किसी भारतीय मीडिया ने दावा किया कि हाँ ये हमारे हिंदुस्तान का है, हमारे लिए गर्व की बात है? क्योंकि 1947 से पहले हम सब एक थे, और अगर हम काबिलियत के ऊपर इस उपलब्धि को बोलें कि गर्व है तो है हमें इस चीज़ में, पर जो शब्दों का जो घोलमाल करता है उसका बिल्कुल मायना बदल जाता है। तो दोनों शख्स हिंदुस्तानी मूल के, लेकिन उनका जन्म कहीं से भी हिंदुस्तान में नहीं हुआ। अब आगे बढ़ते हैं कि ऋषि सुनक आखिर इस पद पर कैसे पहुंच गए। देखिए, ऋषि सुनक 2015 में अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करते हैं। केवल 7 साल में वो प्रधानमंत्री पद तक पहुंच जाते हैं। उसके अंदर वर्ष 2015 सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 2015 में ऋषि सुनक राजनीति में एंट्री करते हैं, पढ़े लिखे, अर्थव्यवस्था के जानकार, हर जगह से। उसके बाद यात्रा शुरू होती है। उसके बाद एक पूरे दुनिया में कोरोना पैंडेमिक आती है। उस समय ऋषि सुनक को देश का वित्त मंत्री बनाया जाता है ब्रिटेन का, उस दौर में जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था त्राहिमाम कर रही थी। साथ में आप भारत को भी याद, कैरेक्टर को रखना याद है। कोरोना महामारी में जिस वक्त ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक बनते हैं, उस समय भारत में क्या चल रहा था? ऋषि सुनक ब्रिटेन के लोगों को ये आश्वस्त कर रहे थे कि आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी, उनको हेल्थ कवर, जो भी उनको बीमारी के कारण आर्थिक नुकसान हुआ उसके लिए वो नीतियां बना रहे थे, और काफ़ी कारगर थी। और भारत में सबसे पहले आया ताली गैंग, फिर आया थाली गैंग, उसके बाद आया गौमूत्र से स्नान करने वाला गैंग। मजाल है किसी गोदी मीडिया ने सवाल उठाया कि इस तरह हम कोरोना से कैसे लड़ सकते हैं। उसके बाद दूसरी लहर आती है, तीसरी लहर, देखा कि गंगा में किस तरह लाशें तैर रही थी। सरकार ने आंकड़ा बताना बंद कर दिया कोरोना का। तो ऋषि सुनक से तुलना करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि उनका जो हेल्थ मॉडल और भारत का हेल्थ मॉडल, ऋषि सुनक की जो काबिलियत है वही उनको प्रधानमंत्री पद तक लेके गई है। आगे हम बात करेंगे कि ऋषि सुनक जैसे कई लोग देश की नागरिकता छोड़ रहे हैं और छोड़ चुके हैं, उस पर हम आगे बात करेंगे कि ब्रिटेन में जो चुनाव है वो कोई धर्म, जाति, संप्रदाय, किस देश का है, किस मूल से है, कोई मतलब नहीं है।
और कई हज़ार किलोमीटर दूर बैठी हमारी मीडिया, जिसकी ग्लोबल रैंकिंग इतनी गिर चुकी है कि किसी को विश्वास ही नहीं होता कि खबर क्या है। तो ऋषि सुनक ब्रिटेन के जो पद पर पहुँचे वो अपनी काबिलियत के दम पर पहुँचे। उसमें हमें किसी भी धर्म, जाति, समुदाय, देश का एंगल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये एंगल दिखाकर हम अपने आने वाली जो पीढ़ी है, जो हमारे देश के होनहार युवा हैं, चाहे वो आईटी में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे विज्ञान के हो, शोध के क्षेत्र में हो, उनको हम गलत मैसेज देने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो इस तरह के जो छात्र हैं उनसे अनुरोध है कि आप ये प्रायोजित मीडिया बिल्कुल ना देखें, क्योंकि गलती से आपको कोई खबर सच लगने लग गई तो आप भी उस भेंट चढ़ जाएंगे। तो ये थी ऋषि सुनक की कहानी कि ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री, जिनका जन्म ब्रिटेन में हुआ। उनके माता पिता केन्या और तंजानिया मूल के, उनके दादा गुजरावाला जो वर्तमान में पाकिस्तान की जगह वहाँ के हैं। तो ऋषि सुनक हिंदुस्तानी मूल के हैं। उनको ये कहना कि वो भारतीय मूल के हैं, भारत के हैं, ये कहीं ना कहीं उस शख्स के जो मूल जगह है उसको हम थोड़ा सा नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऋषि सुनक जिस पद पे हैं वो इस छोटी चीज़ों पे उनके दिमाग में कभी सोचा ही नहीं होगा कि इस तरह की भी कोई सोच सकता है, पर उनको ये नहीं पता कि भारतीय मीडिया के अंदर ये प्राइम टाइम खबर है आज के टाइम में कि वो हमारा है। जबकि उसी पाकिस्तान प्रांत के जो आज के पंजाब है, वहाँ से अगर कोई मुस्लिम समुदाय का अगर कोई सफलता के झंडे गाड़ता है तो उसको बोलते हैं ना जी हमारा तो इससे कोई वास्ता नहीं है। तो ये थी ऋषि सुनक की कहानी। अब हम बात करते हैं कि भारत में पिछले 2015 से लेकर 2021 तक कितने लोगों ने नागरिकता छोड़ी, क्योंकि नागरिकता छोड़ने वाले लोग हो सकता है आने वाले 30-35 वर्ष बाद, या उनकी अगली पीढ़ी 60 वर्ष बाद, या उनकी तीसरी पीढ़ी 100 वर्ष बाद, उस समय हो सकता है हम में से बहुत सारे लोग नहीं रहेंगे, वो किसी देश के इसी तरह के पद की शोभा बढ़ाएंगे। वर्ष 2021 में भारतीय संसद में गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट पेश की, आंकड़ा पेश किया कि 2021 का जो साल था उसके अंदर कुल 1,63,370 लोगों ने देश की नागरिकता छोड़ी। 2015 से लेकर 2020 तक तकरीबन 8 लाख लोगों ने देश की नागरिकता छोड़ी। यानी कुल 2015 से लेकर 2021 की बात करें तो 8 लाख और 1,63,000 9,63,000 के करीब लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ के दूसरे देश की नागरिकता ली। अब सबसे बड़ा सवाल, ऐसा क्या है कि जो भारत की नागरिकता छोड़ने पे लोग इतनी संख्या बढ़ रही है? तो सबसे बड़ा, कोई भी कहीं पे नागरिक निवास करता है तो 2 चीज़ें ध्यान रखता है, एक माहौल और दूसरा आय। जब से केंद्र में 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, माहौल की बात करें तो ये हम सब के लिए, हम चाहे किसी भी राजनीतिक दल से ताल्लुक़ रखते हों, पर जो समाज का माहौल है वो किसी न किसी रूप से हर किसी को प्रभावित करता है, सिवाय उन लोगों के जो बहुत बड़े उच्च पदों पर हैं, जिनका अलग ही एक रहने का तरीका है। 2014 के बाद जब देश की सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ आती है तो किस तरह का माहौल बनाया जाता है? अब हिंदू खतरे में नहीं होगा। क्यों भाई? कई सौ वर्षों के राज के बाद कई लोग आए भारत पे राज करने, तब तो हिंदू खतरे में नहीं था। अब हिंदू खतरे में कहाँ से हो गया? यानी प्लॉट किया गया कि हिंदू खतरे में है और अब हम बचाएंगे। दूसरा, जो दलित लोग हैं उनके ऊपर हमला हुआ, अल्पसंख्यक लोग हैं उन पे हमला हुआ। वो लोग कौन थे? जो मांस के कारोबार से जुड़े थे। मांस किस तरह का? जो कटिंग का काम होता है, या फिर जो पशुओं के जो चमड़े की प्रोसेसिंग होती है उनके ऊपर, जिसमें मॉब लिंचिंग, और सबसे मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा गौ हत्या को। देखिए, गाय हमारी आस्था का प्रतीक है, पूजनीय है, लेकिन आप ये भी फैक्ट चेक करो ना कि गाय को पालने वाला जो किसान है, जो मध्यम वर्ग है,
जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसका वो क्या करते हैं? जो विरोध करने वाले दिल्ली में बैठे हैं, बड़े शहरों में बैठे हैं, जिनका पशुओं से कोई वास्ता नहीं है, वो लोग दिल्ली में बैठकर ऐसे लोगों को बोलते हैं कि आप जो गाय दूध देना बंद कर दे उसको पालो। तो ये आप किसान से जाके पूछिए कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है। देखिए, जो रिसाइकिल प्रोसेस है कोई भी, या फिर जो बिजनेस है, या फिर जो हमारे देश का जो ढांचा चलता है, वो चलता है कानून से। कारोबार चलता है कानून से। अब लोगों को सॉफ्ट लेदर भी चाहिए, चमड़े से बने उत्पाद भी चाहिए, पर्स भी लेदर का चाहिए, बेल्ट भी लेदर का चाहिए, जूते भी लेदर के चाहिए। तो ये बताइए कि चमड़ा आएगा कहाँ से? अब जो प्रोसेसिंग होती है किसी भी जानवर की, ये सच्चाई है बिल्कुल। देश के अंदर जो बड़े बड़े लेदर मैन्युफैक्चरिंग है या फिर जो स्लॉटर हाउस है, वो कोई सभी उसमें मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं हैं उनके स्टेक होल्डर, बहुत सारे अन्य समुदायों के लोग भी हैं। हाँ, जो दलित वर्ग या फिर जो मुस्लिम वर्ग है वो नीचे के पदों पे काम करते हैं कि उसको कटिंग प्रोसेस में। तो माहौल देश का जिस तरह इन्होंने लोगों ने बनाया, तो जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो हाईली क्वालिफाइड है, डॉक्टर है, इंजीनियर हैं, रिसर्च के लोग हैं, वो बाहर नौकरी करने जाते हैं और फिर देखते हैं यार माहौल यहाँ पे ठीक है, तो देश की नागरिकता छोड़ देते हैं। और अब आती है आय। 2014 के बाद देश में नई रिसर्च, शिक्षा, अर्थव्यवस्था पे कोई चर्चा नहीं हुई। अर्थव्यवस्था का केंद्रीकरण एक हाथ में कर दिया गया, चाहे अंबानी साहब हो, चाहे अडानी साहब। तो जो सिस्टम है वो इस तरह बनाया गया कि एक ही चीज़ की जो मोनोपोली है, जो कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो में भी उन्होंने जिक्र किया कि हम किसी उद्योगपति के खिलाफ नहीं है, लेकिन मोनोपोली के खिलाफ है कि आप देश के संसाधन किसी एक को सौंप देंगे तो फिर देश कैसे चलेगा। ये बहुत सोचने वाली बात है। तो देश का माहौल और आय दोनों जिम्मेदार हैं। किसी भारत की नागरिकता जब कोई छोड़ता है तो ऐसे नहीं कि उसको बड़ा खुशी से छोड़ता है, उसके मन में भी टीस होती है कि यार मैं जिस देश में जन्मा हूँ वहाँ से मेरा एक नाता है। लेकिन जब यहाँ का जब माहौल देखते हैं जो राजनीतिक दलों ने बना रखा है, उस पर हम क्या कहेंगे? कहीं पे भी शिक्षा की बात नहीं होगी, नफ़रत नफ़रत नफ़रत। अब ऋषि सुनक जैसा क्वालिफाइड इंसान, हाईली, जिसने ब्रिटेन के वित्त मंत्री के रूप में काम किया, उसको धर्म और मूल से जोड़कर उसकी प्रतिभा का अपमान कर रहे हैं हम लोग। अगर कोई भी ये बात बोलता है कि वो हिंदू प्रधानमंत्री है या फिर वो भारतीय मूल का है, तो ऋषि सुनक की जो काबिलियत है उसके ऊपर हम सवाल खड़े कर रहे हैं। और जो नई पीढ़ी के लोग हैं, हमारे जो छोटे बच्चे जो 10वीं 12वीं क्लास या कॉलेज में पढ़ते हैं, उनके माइंड में क्या जाएगा कि भैया काबिलियत से ज़्यादा है कि धर्म और जाति महत्वपूर्ण है। फिर उसी माहौल में उसको ढलने की कोशिश करते हैं, और यही तो सरकार चाहती है। बहरहाल, नागरिकता की बात करें तो मैंने जैसे बताया कि 2015 से लेकर 2021 तक करीबन 9,63,000 लोगों ने देश की नागरिकता छोड़ी। हालांकि जो नागरिकता छोड़ने के बाद आईओसी यूज़ होता है, इंडियन ओवरसीज़ कार्ड, भारत सरकार उन लोगों को जारी करती है जो भारत की नागरिकता छोड़ देते हैं, लेकिन उनको देश में आने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होती। और पर वो लोग देश की जो इलेक्शन जो प्रक्रिया उसमें भाग नहीं ले सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते, और किसी भी संवैधानिक पद पे नहीं जा सकते। और चौथा, वो एग्रीकल्चर लैंड भी नहीं खरीद सकते। हाँ, निवेश जरूर कर सकते हैं। तो ऋषि सुनक की जो काबिलियत है उसको सलाम। हो सकता है कई युवाओं को ये प्रेरणा देगी कि कैसे अपनी काबिलियत और प्रतिभा के दम पर दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जो जाति धर्म के बिना उस प्रतिभा को अवसर देते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।